रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासहायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम ध्यायेत् कल्पतरोर्मूले सुवर्णमय मंडपे पुष्पकाख्या विमानान्तः सिंहासन परीक्षदे पद्मे वसुदले देवमिन्द्रनील समप्रभम वीरासन समासीनम ज्ञानमुद्रोपशोभितम वामोरुण्यस्तधस्तम सीता लक्ष्मण सेवितम। इस रामायण महोत्सव के अत्यंत भव्य कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी, मंच पर विराजमान सभी विद्वज्जन, अतिथिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ, हमारे देश के बाहर भी यहाँ रामायण प्रेमी, राम के प्रेमी उपस्थित हैं। ये राम महोत्सव, जैसे हमारे पहले के वक्ता ने जो बताया, शासकीय तौर पर कोई रामायण महोत्सव हुआ हो पहले, मेरी जानकारी में भी नहीं है। और ये काम के पीछे उद्देश्य क्या है माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। भगवान राम किस रूप में यहां पर थे, कैसे कैसे थे, उनका पूरा जीवन का वृत्त हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद है। आप लोगों को स्मरण होगा कि भगवान राम वनवास के समय दंडकारण्य में थे। ये दंडकारण्य कहां है, किसे कहते हैं दंडकारण्य? आप लोगों की नोटिस में, कुछ जो विद्वान लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनके पास नोटिस में होगी, और जिसमें वनवास काल में उन्होंने वहां बिताया था। हमारे वक्ताओं ने कुछ कुछ बताया उसको। ये जो हमारा बस्तर है, यही तो भगवान राम के वनवास काल का दंडकारण्य है। यहीं पर भगवान राम ने अपने वनवास काल को बिताया था। और इसीलिए हमारे प्रदेश की सरकार राम वनगमन पथ के संबंध में एक बहुत बड़ा सुंदर काम कर रहे हैं। कहां कहां वो थे, उनको चिन्हांकित करने की कोशिश की जा रही। राम सुंदर दास जी ने जिस विषय को यहां पर रखा है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है, भगवान राम का नाम जब लिया जाता है तो एक बात और हमारे सामने उपस्थित होता है कि जितने राजाओं ने राज किया अब तक, त्रेता युग से लेकर अब तक, उसमें भगवान राम के राज्य को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा शासन अगर कहीं दिख जाता है तो लोग बोलते हैं, अरे भाई यहां तो राम राज आ गए। तो ये राम राज भी स्थापित करना है। हमारे प्रदेश की सरकार की मनस्थिति, मुझे लगता है यही है इसके भाव में। और राम राज बनाने के लिए केवल सरकार अकेले काम नहीं कर सकती, इसमें समस्त जनता जनार्दन को भी भागीदार होना पड़ेगा। मैं लंबी चर्चा इस विषय में कर सकता हूं, लेकिन मुझे छोटा बोलना है। एक ही बात बताना चाहता हूं, राम का राज्य कैसा था, क्या था। राम राज्य पर एक महाकवि ने संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा है, महाकवि भवभूति ने, उत्तर रामचरितम। उसमें राम के राज्य कैसा था, क्या होना चाहिए, उसका बहुत सारा वर्णन उसमें उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा, राम राज्य में अगर कोई महत्वपूर्ण घटक है वो तो देश की जनता है, प्रदेश की पब्लिक है। उसके लिए ही शासन, राजा और सारा तंत्र को लगना चाहिए। उसमें एक जगह भगवान राम कहते हैं कि मेरे राज्य का मुख्य जो उद्देश्य है, राजकाज करने का उद्देश्य, वो है हमारी जनता, हमारी पब्लिक।
जनता जनार्दन। एक जगह लिखा है उन्होंने, भगवान राम के अभिमत को कहते हुए एक श्लोक को मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा, स्नेहम स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। जनता के अनुरंजन के लिए, लोकानुरंजन के लिए अगर मुझे संपूर्ण स्नेह का भाव, स्नेहम दया का भाव, सारा सुख, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि, अगर कभी लोकानुरंजन के लिए प्राण प्यारी जानकी का भी परित्याग करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये भगवान राम ने कहा। और राम राज्य में एक घटना हमारे सामने आता है, जब किसी एक नागरिक ने, अपनी पत्नी कहीं गई हुई थी, लेट से आई और उसने कहा कि मैं राम थोड़ी हूं, जो भगवती सीता 14 वर्ष तक रावण के लंका में थी और उनको राजरानी बना दिया गया, इसलिए तुम आधी रात तक यहां आओगी, मैं तुमको घर में नहीं रखूंगा, उसको हटा दिया। ये बात भगवान राम को गुप्तचरों ने बताया और स्वयं भी उसकी जानकारी हासिल की। और दूसरे ही दिन उन्होंने लोकानुरंजन के लिए जो ये भवभूति ने लिखा है उसको करके दिखा दिया। सवेरे ही वैदेही का वनवास हो गया, जंगल चले गए, छोड़ दिया उन्होंने। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। भगवती जानकी का परित्याग करना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने वनवास कर दिया जानकी का। ये राम राज्य है और इसलिए ऐसी राज्य की कल्पना क्या इस समय की जा सकती है। हम सब लोग मिलकर के ऐसा सोचें और जनता के लिए, पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए प्रशासन होता है। और इस समय जो हमारी सरकार प्रदेश की चल रही है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, उन्होंने बहुत सारी बातें की है, उसकी चर्चा का यह आवश्यकता नहीं है। जो कोटवार हैं, गरीब लोग हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनके लिए बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट, उन्होंने बहुत सेवा और सहायता का काम करने का प्रयास किया है प्रदेश की सरकार ने। और मैं समझता हूं आने वाले समय में इस तरह से छत्तीसगढ़ आम जनता के कार्य को करके रहने का, एक अच्छा प्रशासन प्रस्तुत करने का, मैं समझता हूं एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा इस प्रदेश में और हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूं। आने वाले समय में और कुछ अच्छी बातें होंगी। और हम भारतवर्ष में लोकतंत्र में हैं, दुनिया में जिसको कभी जगत गुरु कहलाता था ये भारतवर्ष, और प्रदेश छत्तीसगढ़ हमारा भारतवर्ष में जो श्रेष्ठ राजा हुए हैं, अलग अलग प्रकार की प्रशासकीय स्थितियां बनी है, उसका उदाहरण इस धरती पर प्रस्तुत कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हो रहा है और आगे चल के और होगा, ऐसा मैं समझता हूं। और अंत में ये अप्रतिम रामायण महोत्सव का यहाँ कार्यक्रम प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कर रही है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत बड़ा कार्यक्रम सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से किया गया है। देश में शायद पहला उदाहरण होगा। अंत में आप सब लोग इस कार्यक्रम में भागीदार हुए और सब लोग इस कार्यक्रम के महत्व को बढ़ाया। 3 दिन तक कार्यक्रम है, इसमें और लोग शामिल होंगे, देश विदेश के और लोग संभवतः आए और ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का रूप लेगा। सारे देश नहीं, दुनिया में भी इसको लोग सामने रख करके आने वाले समय में कुछ और कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अंत में आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हृदय से बहुत बहुत साधुवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार। वंदे मातरम।